बाबा भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश में। पहनते क्या हैं? कुछ नहीं, दिगंबरी। उनके श्रृंगार क्या है? मसान की भस्म, सर्प का जनेऊ, सर्प हाथों में, कुंडल सर्प का। विवाह करने गए तो मोर भी सर्प का। चलते हैं बैल पे, हाथ में त्रिशूल है, वाद्य के नाम पे डमरू है, खोपड़ियों की माला पहने हैं। ये कैसा वेश है? लेकिन इस वेश में भी अब उनके सामर्थ्य का दर्शन करिए। सामर्थ्य कैसा है? उन्होंने डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकले। आप विद्वान हैं। अ यूर रील रिक ए ओ अंग ऐ औच है वरट लड़ यमंग गणनम झभय घट दस जब घट दस खप छठत चटतव खपय सस सर हल। ये 14 सूत्र हैं और इन्हीं 14 सूत्रों पर पूरे संस्कृत व्याकरण की रचना की गई। और इतनी गूढ़ और इतनी विस्तृत भाषा आज तक धरती पे दूसरी नहीं। ये भोलेनाथ का पराक्रम है, उनकी ये सामर्थ्य है। वो भोलेनाथ संगीत के देवता है। नृत्य में भगवान भोलेनाथ का तांडव नृत्य और मैया पार्वती का लास्य नृत्य, यहीं से नृत्य की उत्पत्ति होती है। डमरू उन्होंने बजाया तो औनद्य वाद्यों की परंपरा वहां से चली। भगवान राम का भजन किया तो वहां से गायन की परंपरा चली। आप शास्त्रों को उठा के पढ़िए, ये उनका सामर्थ्य है। जो वेद है इनका विभाग करना, जो शास्त्र है इनका विभाग करने का काम किसका? तो भगवान भोलेनाथ का। और उनकी रचना क्या है? उनकी रचना एक सुनाते हैं आपको। शंभु कीन यह चरित सुहावा, शंभु कीन यह चरित सुहावा। तुलसीदास जी लिखते हैं शंभु कीन यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। भगवान श्री राम की रचना क्या है? भगवान श्री राम, क्षमा कीजिए, महादेव जी की रचना क्या है? भगवान श्री राम का चरित्र। तुलसीदास जी बार बार लिखते हैं रचि महेश निज मानस रखा। उन्होंने उसकी रचना की और अपने मानस में रखा। उचित समय पे मैया पार्वती को सुनाया, काक भुसुंडी जी को सुनाया, काक भुसुंडी जी ने याज्ञवल्क जी को सुनाया, याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। और ये परंपरा चली तो तुलसीदास जी ने इसको रचना लिपिबद्ध किया ग्राम्य भाषा में। ये हमारे भोलेनाथ की रचना है।